मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, फिर भी मैं क्यों घूमूं तीर्थ धाम। मनुष्य अपने जीवन काल में ईश्वरी कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक साधना करता है, यानी कि जप, तप, दान, धर्म, तीर्थाटन। लेकिन जब तक उसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक उसके अंतरात्मा में बसे ईश्वरी शक्ति का एहसास नहीं हो पाता। साधक के आत्मकार वृत्ति से और उसके निरंतर अभ्यास से ईश्वरानंद का अनुभव आएगा, तभी विषयानंद छूटेगा। भक्त के कल्याण हेतु भगवान ने अनेकों बार मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया। वास्तव में परब्रह्म यह निर्गुण और निराकार है, और यह सब दृश्य जगत उनमें ही समाया हुआ है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में अपने विश्व रूप दर्शन से घबराए अर्जुन से भगवान कहते हैं, यही मेरा अनंत अविनाशी मायापार स्वरूप है, और इससे ही कृष्णादि और सारे अवतार का जन्म होता है। ये मेरा श्रेष्ठ रूप सर्व सृष्टि के आरंभ में ज्ञान तेज से ओतप्रोत भरा हुआ अनंत तथा अविनाशी है। हे अर्जुन, तुम्हारे सिवा किसी दूसरे ने इसे देखा हुआ तथा जाना हुआ नहीं है, कारण यह किसी साधना मात्र से प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम मेरे मनुष्य रूपी काया पर भ्रमित होकर प्रेम करते हो, लेकिन वह मेरा वास्तविक रूप नहीं है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि बाबा का हमारे आंखों से दिखने वाला फकीर वेश में नजर आने वाला स्वरूप ये मूल स्वरूप न होते हुए उनका मूल स्वरूप अव्यक्त, यानी कि किसी रूप रेखा आकार विरहित है। जो अविनाशी परब्रह्म स्वरूप है वही उनका मूल स्वरूप है। वह अनंत जन्म मृत्यु के पार है। यह सब अवस्थाएं उनके अवतार लीला का एक भाग है। किसी सुनहरी लम्हों में बाबा ने भी अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास शिरडी वासियों को कराया था। एक बार दोपहर की बाबा की आरती के बाद पश्चात बाबा के मुख से निकली हुई अनमोल वाणी यह थी, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, पर तुम्हारे द्वारा किए गए हर गतिविधियों की खबर मुझे निरंतर लगती है, क्योंकि हर एक के अंतरात्मा में मेरा ही निवास है। इस धरती के चल अचल स्थावर जंगल में तथा मनुष्य पशु पक्षी यही नहीं, कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीवों में मेरा ही निवास है। इन सब का मैं ही स्वामी हूँ। इस पूरी सृष्टि के अंदर बाहर चारों ओर से मैं ही समाया हूँ। यह सब ईश्वरीय सूत्र है और मैं ही इसका सूत्रधार हूँ। बाबा ने इस तरह अपने में बसी ईश्वरी तत्वों का एहसास अपने भक्तों को दिया। फिर भी उसका वास्तविक दर्शन अपने योग शक्ति द्वारा कभी कभी बाबा को अपने भक्तों को देना पड़ता था। सद्गुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले शिष्यों को किसी भी तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सद्गुरु के चरणों में ही सभी तीर्थों का वास होता है। पुण्य अर्जित करने के लिए तथा पाप नाशार्थ सद्गुरु के भक्तों को खड़तर तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। संतों का चरण संवाहन उनके लिए नदियों का त्रिवेणी स्नान होता है। संतों के चरण तीर्थ सेवन उनके भक्तों के लिए सभी वासना तथा पापों का शमन करने का साधन होता है। जिस तरह सभी नदियाँ समुद्र में आके मिल जाती है, उसी तरह सद्गुरु को किया हुआ नमन सभी देवों तक जाकर पहुँच जाता है। एक बार श्री बाबा ने अपने चरणों में ही गंगा यमुना इन पवित्र नदियों का वास है, इस बात का प्रत्यय अपने शिष्योत्तम दासगणु इसको करा दिया। एक पर्व विशेष पर प्रयाग तीर्थ पर स्नान हेतु मन में इच्छा लिए बाबा की आज्ञा लेने के लिए वो बाबा के पास आए। उस पर बाबा ने उन्हें कहा, अरे उसके लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, यही तो अपना प्रयाग तीर्थ है। पर मन में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। और सचमुच जैसे ही वो बाबा के प्रणाम करने हेतु उनके चरणों में झुके,
बाबा के दोनों अंगूठों से गंगा यमुना का उदक बहने लगा। ये चमत्कार देख दासगुरु सद्गदित हो उठे। ओम साईराम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।